हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं खुमेश साहू और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक। ओके डियर, तो चलिए फिर मैं प्रॉब्लम के सेशन को और आगे बढ़ाता हूं, राइट। जिसको हम लोग अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं ना, लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स मैंने जितने भी प्रॉब्लम कराए आपको मैं सेक्शन मेथड से सॉल्व करना सिखाया हुआ था, है ना। तो आई होप कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप बहुत आसानी से हैंडल कर पा रहे होंगे, राइट। सेक्शन मेथड को बहुत आसानी से आप है ना अप्लाई कर पा रहे होंगे फॉर द एनालिसिस ऑफ द ट्रस, और सेक्शन मेथड का यूज हम बेसिकली कब करते हैं डियर? जब हमको फ्यू मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात होती है, तब हम सेक्शन मेथड की तरफ जाते हैं। ये बात भी आपको पता है। तो चलिए फिर, है ना, वैसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं मैं, राइट। गेट का ही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं डियर, है ना। काफी डिमांड करते रहते हो आप लोग, गेट का क्वेश्चंस कराइए, गेट का क्वेश्चंस। ठीक है, देखोगे गेट का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं फिर से, राइट। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है डियर। सिविल इंजीनियरिंग गेट एग्जाम में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है ये इन 1988, है ना। काफी ओल्ड क्वेश्चन, काफी पुराना क्वेश्चन है। देखिए तो जरा इस क्वेश्चन में, राइट, 1-2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा डियर, देखिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का, ओके। बट इससे पहले मैं आपको, है ना, जितना भी लेंदी प्रॉब्लम्स मैं आपको कराया, है ना, राइट, मैं हर एक तरह के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हूं डियर आपके साथ सेक्शन मेथड के ऊपर। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे भी थे, जैसे स्टार्टिंग का एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन मेथड का। तो आप देखे होंगे मैंने ट्राई किया है कि आपके साइड से जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आपको डाउट आ सकते हैं, राइट, उसको मैंने ट्राई किया अपने साइड से क्लियर करने का, है ना। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, राइट। तो आपको किसी भी तरह कोई डाउट नहीं हो रहा होगा सेक्शन कट करने में, राइट। सेक्शन कट करने के बाद जब ट्रस का स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो कौन से पार्ट को आपको सेलेक्ट करना चाहिए फॉर द एनालिसिस पर्पस, राइट। तो आपको सेलेक्ट करना भी अब आ रहा होगा, धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। इतना जल्दी भी उतना आसान भी नहीं है, इतना जल्दी आप में वो सारी कंसेप्ट बिल्टअप हो जाए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, बट जो भी कंसेप्ट है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। बस अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेक्शन मेथड को अटैक करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। तो चलिए फिर इसको हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में देखिए तो जरा, द फोर्स इन मेंबर CD ऑफ द ट्रस इन फिगर इज, ओके। यहां पे इस फिगर में आप देखोगे एक ट्रस का फिगर देके रखा हुआ है डियर, राइट। इस ट्रस के फिगर में CD मेंबर में फोर्स पूछा हुआ है आपको। तो CD मेंबर कहां है जरा देखिए तो, ये है आपका CD मेंबर, दिस इज द CD मेंबर। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर। देखिए तो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2P, है ना, 2P एक्चुअली, ठीक है, 2P। ये कैसा है? कंप्रेसिव। ऑप्शन सी P कंप्रेसिव, ऑप्शन डी अगेन P टेंशन। क्लियर बात है? तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको गिवन है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइंट में देखोगे कि ज्वाइंट ए में डियर P लोड लगा हुआ है, ज्वाइंट C में 2P लोड लगा हुआ है। कैसा? हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये भी आपको पता है कि कंडीशन ये नहीं होता है कि ट्रस के स्ट्रक्चर में लोड जो है वर्टिकल अप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टल अप्लाई होगा कि इंक्लाइन अप्लाई होगा, ये कंडीशन नहीं होता। बट द कंडीशन इज दैट कि लोड अप्लाई होना चाहिए कहां पर? ज्वाइंट पे। क्लियर है बात? बिल्कुल, इतना तो क्लियर है। और साथ ही साथ आप देखोगे यहां पर ना डियर आपको कुछ डायमेंशन भी देके रखा हुआ है, राइट। ये वाला एक साइड दिया हुआ है, इसका लेंथ A, इधर यहां से B से D का जो लेंथ है A है, अगेन D से F इसका जो लेंथ है A है। इस तरह से आपको देके रखा हुआ है। ज्वाइंट E में हिंज सपोर्ट अप्लाई हुआ है ना, और ज्वाइंट F पे रोलर सपोर्ट अप्लाई हुआ है। क्लियर बात? एक ही मेंबर में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात हो रही है। तो यदि मैं सेक्शन मेथड से सॉल्व करने जाऊंगा डियर, है ना, तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना हमारा पहला स्टेप होता है। तो आप देखिए कि अभी मैं जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराया हूं, है ना, तो कुछ प्रॉब्लम से आप ये भी देखे होंगे कि कभी कभी हमको ना फर्स्ट स्टेप को इग्नोर भी करने से काम चल जाता है। फर्स्ट स्टेप दैट मीन्स एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस को मैं फाइंड ना भी करूं,
और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा भी सिचुएशंस होते हैं। क्लियर है? और बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आपको एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो यदि मैं एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने जाऊंगा सपोज, तो यहाँ पे दो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आएंगे RE और ये हो जाएगा REX, मतलब हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, क्योंकि ये कैसा बताइए तो हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट के कारण यहाँ पे दो क्या आएगा बताइए, सपोर्ट रिएक्शन आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस RFY। क्लियर बात? ओके फाइन। तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन इसको मैं फाइंड आउट नहीं करना चाहता हूं, है ना। मैं गेट की एग्जाम देने बैठा हूं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हूं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो मैं सोचूंगा, मैं ट्राई करूंगा ऐसा कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या कि मैं सेक्शन कट करूंगा, सेक्शन मेथड यूज करके सेक्शन कट करूंगा और तुरंत मेरे को CD मेंबर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए देखिए, CD मेंबर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मेंबर फोर्स को ड्रॉ करूंगा। कैसे ड्रॉ करना है आपको पता है, मैं हमेशा टेंसाइल अज्यूम करता हूँ, अवे फ्रॉम द जॉइंट। उस मेंबर में जिसमें मेरे को फोर्स का एनालिसिस करना है, उसमें मैंने फोर्स को ड्रॉ कर दिया। क्लियर बात है? अब सेक्शन कट करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होंगे डियर, मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होंगे, ये आपको पता है बिल्कुल। ओके, तो मुझे समझ में आ रहा है ना, जिस तरह से मैं ट्रस के स्ट्रक्चर को देख पा रहा हूं, जिस तरह से मैं फील कर पा रहा हूं, राइट। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यदि मैं इस तरह के सेक्शन कट करता हूं, देखिएगा जरूर, अच्छे से देखिएगा ना, केयरफुली, ये देखिए, इस तरह से सेक्शन कट करता हूं तो मेरे लिए रिक्वायर्ड मेंबर CD है, राइट, और अननेसेसरी मेंबर्स भी कट हुए हैं डियर। तो देखेंगे अननेसेसरी मेंबर्स AC है तो मैं इसमें भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो FAC, ओके, और ये भी हो जाएगा FAC, दोनों साइड। क्लियर बात? इतना तो आपको आता ही है। यहां भी बात करूं तो ये भी तो अननेसेसरी मेंबर है ना, FDF, क्लियर बात? मतलब DF मेंबर और AC मेंबर मेरे लिए अननेसेसरी मेंबर है, रिक्वायर्ड मेंबर नहीं है। लेकिन जब हम सेक्शन कट करने जाते हैं, रिक्वायर्ड मेंबर्स को कट करते हुए जब मैं सेक्शन कट करने जाता हूं, तो मुझे ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि पूरे ट्रस के स्ट्रक्चर भैया दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, है ना। यदि मैं सिर्फ इसी मेंबर को कट करूंगा तो कहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। इसलिए मेरे को अननेसेसरी मेंबर्स भी कट करना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अननेसेसरी मेंबर्स को कट कर दिया। क्लियर बात? और जैसे हमारा जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है, कि मैक्सिमम 3 मेंबर्स ही कट करना चाहिए, मैक्सिमम 3 मेंबर्स ही कट करना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम 3 मेंबर्स ही कट हो रहे हैं यहाँ पे, और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक, आप चेक कीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी पॉसिबिलिटी दूसरे तरह से सेक्शन कट कर भी आप चेक कीजिएगा। ओके, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, देखिएगा एकदम चुटकी में बन जाएगा क्वेश्चन जो है, राइट, एक ही स्टेप में। क्लियर है? तो जब मैं इसको सेपरेट करूंगा दो अलग अलग पार्ट में, जिस तरह सेक्शन काटा हूं, ऐसा दिखेगा आपको, दिखेगा क्या ऐसा? बिल्कुल। अब देखिए, राइट, अब बात यह आती है कि भैया मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम किसको चूज करो, तो ये देखेंगे, ये है आपका पहला पार्ट, अपर वाला, ठीक है, ये अपर वाला पहला पार्ट नेमिंग कर दिया इसको मैं, और ये डाउन वाला दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, फाइन। तो मुझे ये समझ में आ रहा है डियर, यदि मैं इस फर्स्ट पार्ट को, ये वाला पार्ट को यदि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सेलेक्ट किया, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूं, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। क्लियर बात है? तो आपको तो इतना तो पता है कि मैं समेशन fx इक्वल टू 0 की बात करूं या फिर समेशन fy इक्वल टू 0 की बात करूं,
या फिर नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 की बात करूं, ठीक, इन सभी इक्वेशंस में मैं उन्हीं फोर्सेस को इन्वॉल्व करूंगा, उन्हीं फोर्सेस को मैं इन्वॉल्व करूंगा जो मेरे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में हो। तो कौन कौन से फोर्स, ये क्लियर बात, बिल्कुल, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे इसकी बात करूं, चाहे इसकी बात, लेकिन एनी पॉइंट बोलता हूं तो मूवमेंट मैं किसी भी पॉइंट की बात, किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कर सकता हूं, चाहे वो पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के बाहर, लेकिन मूवमेंट उन फोर्सेस के कारण मैं कंसीडर करूंगा जो फोर्सेस मेरे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में हो, लेकिन मैं पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कर पाऊंगा। इतना सभी बात आपको क्लियर है ना? इन सारे बात आपको क्लियर है? ओके, तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको ये भी पता है कि इन 3 इक्वेशंस में से कभी कभी 2 इक्वेशंस से काम लेना पड़ता है, तो कभी कभी तीनों इक्वेशन यूज करना पड़ता है, तो कभी कभी सिर्फ एक ही इक्वेशन से भी काम चल जाता है। तो जिस तरह मेरे को समझ में आ रहा है, जैसा मैं फील कर पा रहा हूं इस क्वेश्चन को, एक ही इक्वेशन अप्लाई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सीडी मेंबर में फोर्स कितना आ रहा है? सर कैसे, कौन सा इक्वेशन यूज करने जा रहे हो आप? तो मैं यूज करने जा रहा हूं डियर समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fx इक्वल टू 0, राइट? तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में नेट फोर्स इन x डायरेक्शन बात करूंगा, तो दिस इज माय कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, दिस इज माय कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। तो पॉजिटिव x एक्सिस में आप देखोगे p फोर्स लग रहा है, तो प्लस p, बिल्कुल करेक्ट बात, ओके। और दिख रहा है क्या? पॉजिटिव x डायरेक्शन में नहीं है, नेगेटिव x डायरेक्शन में FCD फोर्स लग रहा है कि ये वाला नेगेटिव x डायरेक्शन में, ठीक है? ये तो पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है? तो मैं बोल पाऊंगा माइनस FCD इक्वल टू 0, फाइंड हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा? FCD इक्वल टू P, अरे बात समझ में? P, सुपर, इतना ही तो चाहिए था मेरे को, यही तो चाहिए था डियर, मेंबर सीडी में फोर्स, राइट? अब देखिए तो जरा, यहां पे सीडी मेंबर में जो फोर्स की वैल्यू आया है दैट इज नथिंग बट P, कुछ नहीं, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है। P भले अननोन है, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चंस में ये जो लोड, एक्चुअली क्या लोड ना, तो लोड एक तरह का नोन ही तो वैल्यू हुआ, ओके। तो P यहां पे यदि FCD इक्वल टू P बोल रहा हूं, मतलब मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया भैया, FCD दैट इज नथिंग बट फोर्स इन मेंबर CD। अब इसकी वैल्यू कुछ नहीं, मतलब क्या? पॉजिटिव है, मतलब भैया मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जो वैल्यू आया है वही मेरा मैग्नीट्यूड होगा, ओके। और जब मैं नेचर की बात करूंगा तो पॉजिटिव आया है, तो मेरे को इस बात की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जैसा मैंने अज्यूम करके रखा हुआ है सीडी मेंबर में फोर्स, कैसे देखोगे? टेंसाइल। तो ये नेचर भी एक्चुअली ये टेंसाइल ही है, एक्चुअली कैसा है? टेंसाइल ही है। तो P टेंशन, ये मेरा आंसर होगा। तो एज पर द गिवन ऑप्शन, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो देखिए, तो P टेंशन 0 तो हो नहीं सकता, 2P तो आया ही नहीं मेरा वैल्यू, समझ रहे हो क्या? P आया है तो या तो C होगा या तो D होगा। तो P कैसा आया है? टेंशन में आया है मेरा। एक बार और देखिए तो जरा, P कैसा है बताइए? टेंशन में आया है। P कैसा आया है? टेंशन में। तो कंप्रेसिव वाला तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। बताइए, कितना सा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? सपोज आप इस सेकेंड पार्ट को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सेलेक्ट करते हैं, तो ना आपको इन सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता, मतलब और इस सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू कहां पर फाइंड आउट करते? आप गिवन ट्रस के स्ट्रक्चर को एक बॉडी कंसीडर करते, कंप्लीट बॉडी बिना सेक्शन कट किए। जब स्ट्रक्चर आपके सामने होगा,
ट्रस के स्ट्रक्चर, उसको एक कंप्लीट बॉडी कंसीडर करते हुए इसमें फोर्स सिस्टम को देखते हो तो आपको पता चलता है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम तो अननोन को फाइंड आउट करूंगा मैं, इन अननोन को फाइंड आउट करने जाऊंगा तो 3 इक्वेशन अवेलेबल होंगे फिर से यहाँ पे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो आप इन वैल्यूज को तो भैया पहले फाइंड आउट करोगे, इन वैल्यूज को पहले फाइंड आउट करोगे, तब इस सेकंड पार्ट में आप जाओगे और फाइंड आउट कर पाओगे एफसीडी की वैल्यू। क्लियर है? आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, ये तो आप अच्छे से है ना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दिखाया भी हूँ, है ना, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दिखाया जिसको दोनों पार्ट सेलेक्ट करके है ना आंसर भी ला के दिखाया हूँ मैं, सेम आंसर आता है। ठीक, तो इस तरह के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, है ना। बहुत ही देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं एक बेहतरीन टाइप का मस्त वाला प्यारा सा क्वेश्चन और कराता हूं आपको मैं। ओके, ओके डियर, चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं। राइट, ये क्वेश्चन भी देखिएगा, है ना। आप लोग गेट का क्वेश्चन बोलते हो, मैं नंबर ऑफ गेट का क्वेश्चन ही करा देता हूँ, चलो ट्रस्ट में। क्लियर है? गेट 2014 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। फॉर द ट्रस शोन इन फिगर द फोर्सेज F1 एंड F2, द फोर्सेज F1 एंड F2 आर 9 किलो न्यूटन। ये हुआ फोर्स F1, ओके, ये हुआ क्या हुआ बताइए, फोर्स F1 एंड 3 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F2। क्लियर? ओके, तो जिस तरह इस फिगर में आप देखोगे, है ना, ये F1 फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है, F2 फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो F1 बताइए कितना देके रखा हुआ है, 9 किलो न्यूटन। F2 कितना देके रखा बताइए तो जरा, 3 किलो न्यूटन। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर। द फोर्स इन किलो न्यूटन, द फोर्स इन किलो न्यूटन इन द मेंबर QS, QS मेंबर कहाँ बताइए तो देखो, इस ट्रस के स्ट्रक्चर में QS मेंबर मेरा ये वाला है, इसमें फोर्स कैलकुलेट करने की बात हो रही है इन किलो न्यूटन, है ना, इन मेंबर QS, ये QS में, राइट। और ये भी बोल के रखा है ऑल डायमेंशन आर इन मीटर, है ना, और ये मीटर में भी जितने भी डायमेंशन है आप देख पाएंगे। क्लियर? दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस हाइट इज 2 मीटर। ठीक, तो QS मेंबर में जो फोर्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है ना, वो ऑप्शंस भी देके रखा हुआ है। ऑप्शन ए 11.25 टेंशन, ऑप्शन बी 11.25 कंप्रेशन, ऑप्शन सी 13.5 टेंशन, ऑप्शन डी 13.5 कंप्रेशन। कहने का मतलब ये वाला पार्ट जो है मैग्नीट्यूड है और ये वाला पार्ट जो है नेचर है। क्लियर बात है? बिल्कुल। फ्यू मेंबर में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात हो रही, मतलब देखोगे एक ही मेंबर में। सेक्शन मेथड से चले, ओके, तो सेक्शन मेथड में जैसे कि भी जस्ट पहले मैं बताया कि कई ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहां पे ना आपको पहला स्टेप को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने की, तो ये वही क्वेश्चन है डियर, देखोगे आप। ठीक, तो कैसे सेक्शन कट करना चाहिए, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो मैं जस्ट आपको अभी जस्ट बताया कि भैया आप ना जो भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है एटलीस्ट एक क्वेश्चन में, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन में सारे पॉसिबिलिटी को अपने कॉपी में ड्रॉ कर डालो और सॉल्व करके देखो, है ना। हो सकता है सारे पॉसिबिलिटी जो सेक्शन कट करने का पॉसिबिलिटी होगा, सारे पॉसिबिलिटी में, है ना, आप आंसर भी कैलकुलेट कर पाए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि यार यस, ये वाला जो केस है या फिर ये वाला जो पॉसिबिलिटी है जिसमें मैं सेक्शन कट करके अननोन को फाइंड आउट किया हूँ, मेंबर में फोर्स का एनालिसिस किया हूँ, राइट, ये वाला जो वे है वो काफ़ी मेरे लिए आसान है, बहुत कम स्टेप को यूज़ करके मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। ये आपको खुद से चेक करना होगा डियर, खुद से ऐसा प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपका एक गजब का कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, है ना। तो मैं आपको जस्ट अभी फील भी कराया था कि कैसे आपको करना है करके, ओके, जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो इसमें मैं, है ना, मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं ना यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट भी नहीं करना पड़ेगा मेरे को, और QS मेंबर में फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। सबसे पहला तो मैं ये देखूंगा, है ना, तो जैसे मेरे को लग रहा है कि सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो पहले देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन क्या क्या आ सकता है जी। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तो RRY आएगा, राइट, और ये हो जाएगा RRX,
बिकॉज दिस इज हिंज सपोर्ट और ये क्या बताइए, दिस इज रोलर सपोर्ट। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा पिक्चर में, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो हो जाएगा आर टी वाई, आर टी वाई। क्लियर बात है? ओके तो मैं सबसे पहले तो ये कर देता हूं ना, है ना। मुझे तो जैसा समझ में आ रहा है कि सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं पहले स्टेप को स्किप कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, उन मेंबर में फोर्स को रिप्रेजेंट करो, ड्रॉ करो जिसमें जो आपके लिए रिक्वायर्ड मेंबर है। तो क्यू एस, ये क्या बताइए, ये क्यू एस मेरा रिक्वायर्ड मेंबर है। तो चलिए तो जरा मैं फोर्स को ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो क्यू एस में टेंसाइल टेंसाइल एफ क्यू एस, और ये हो जाएगा बताइए तो जरा इधर भी एफ क्यू एस। ठीक है, तो आप इसी को ऐसे ही बोल सकते हो क्या, एफ क्यू एस बोलो या फिर एफ एस क्यू बोलो, मतलब तो वही है ना डियर। अरे मतलब तो वही ना, मेंबर में ही तो बात होता है डियर, ऐसा भी है ना, सोचते हो आप लोग। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब वही है डियर, मेंबर में फोर्स, मेंबर है फोर्स, चाहे आप क्यू एस बोलो चाहे एस क्यू बोलो। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके तो मैं इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे को समझ में आ रहा है ना, मैं सेक्शन कट करने के पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो मेरे को समझ में आ रहा है डियर, यहां पर ये देखो ऐसा मैं सेक्शन कट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला जो मेंबर है तो कट हो ही रहा है। कौन सा मेंबर, जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन अननेसेसरी मेंबर भी कट हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, अननेसेसरी कट हो रहा है भैया, तो मैं अननेसेसरी इन मेंबर्स में कौन सा पी क्यू, तो ये हो जाएगा एफ पी क्यू, और इधर भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एफ पी क्यू। क्लियर बात? तो यहाँ भी मैं बोल देता हूँ एफ एस टी, तो इधर भी मैं बोल देता हूँ एफ एस टी। क्लियर है? ओके डियर, फाइन। तो इस तरह यदि मैं कट करूंगा पूरे ट्रस का स्ट्रक्चर, आप देखोगे है ना, इस वे में आपको दिखेगा क्या? क्लियर बात है? ओके तो अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए क्या बात करूंगा, सिलेक्शन बात करूंगा कि यहाँ पे देखोगे दो पार्ट है ना डियर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, राइट। तो जिस पार्ट को भी मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए यूज करता हूं, राइट, उसमें जब मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो मेरे को ना जो फोर्सेज इन्वॉल्व करना होता है वो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम जो मैंने एनालिसिस के लिए सेलेक्ट किया है, उन्हीं में से फोर्स को है ना, उसी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में जो फोर्स इन्वॉल्व रहेंगे उसी को मैं है ना क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा इक्वेशंस में, राइट। यदि मैं सेकेंड पार्ट को कंसिडर करता हूं तो यहां पे देखो है ना, अननोन काफी सारे दिख जाएंगे, सपोर्ट रिएक्शन भी दिख रहा है। देखो यदि मैं इस सेकेंड पार्ट को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए सेलेक्ट करता हूं तो फोर्सेज इन्वॉल्व होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के, किसमें, इक्वेशन जब अप्लाई करने जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे इन अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करना होगा, इन अननोन फोर्स किसको, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को, बाय यूजिंग फर्स्ट स्टेप। ओके तो मैं तो फर्स्ट स्टेप चाह रहा हूँ यूज ही ना करूँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बिना फर्स्ट स्टेप को यूज किए, कहने का मतलब इन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस को बिना फाइंड आउट किए मैं इस रिक्वायर्ड मेंबर में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है डियर कि जिस तरह मैंने सेक्शन कट किया है, दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो गया ट्रस के स्ट्रक्चर, तो इसको यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सेलेक्ट करूं, क्या कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सेलेक्ट करूं, ओके तो देखिएगा मैं जब समेशन इसमें यदि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात करूं या फिर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की बात करूं या फिर नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, और ये पॉइंट आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में हो सकता है, चाहे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के बाहर भी हो सकता है। क्लियर बात है? कहीं पर भी, बिल्कुल सर, करेक्ट बात। तो यहाँ पे नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो जब मैं इन इक्वेशंस की बात करूंगा मेरे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में, ओके तो इनमें जो फोर्सेस आएंगे वो मेरे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के ही फोर्सेस होंगे। ओके इतना तो आपको क्लियर है, बिल्कुल। ओके तो देखो यहाँ पे 9 किलोमीटर का फोर्स नोन है, सिर्फ अननोन क्या हो रहा है मेरे पास, मेंबर फोर्स। लेकिन इसको यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम यूज करता
ये सेकंड पार्ट को, तो ये मेंबर फोर्स तो अननोन है ही मेरे पास, लेकिन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन भी अननोन है, तो मेरे को पहला स्टेप यूज़ करना पड़ जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहला स्टेप को यूज़ ना करूँ अरे बस समझ में एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए ना मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए ये वाले पार्ट को सेलेक्ट किया। बिल्कुल, अब यहाँ पर भी देखोगे ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे को कम इक्वेशन यूज़ करना पड़े, सो दैट मैं बहुत ही जल्द मैं सॉल्व कर पाऊँ, मैं आंसर ले आ पाऊँ, राइट। किसके लिए? मेंबर क्यूएस में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये समझ में आ रहा है डियर कि मैं ना यदि समेशन Fy इक्वल टू 0 बस को यूज करूं तो मैं ना इफ Fs क्यू की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। कैसे? तो यहाँ पे देखिए तो जरा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, Fs क्यू के लाइन ऑफ एक्शन इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल बना रहा होगा। तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट में, ओके। तो एक y कंपोनेंट में जाएगा, ओके डियर, y कंपोनेंट बनेगा। और तो इस पार्ट में, इस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम वाले पार्ट में y डायरेक्शन में दो ही फोर्स दिखेंगे, एक तो Fsq का साइन कंपोनेंट और एक इन 9 किलो न्यूटन का फोर्स जो डाउनवर्ड लगेगा। दो ही फोर्स दिखेंगे जिनमें से एक नोन है, दूसरा अननोन है, और अननोन मेरे लिए क्या है? Fsq, जिसको मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या? तो मेरे को सबसे पहले तो थीटा फाइंड आउट करना होगा, और इस थीटा की वैल्यू मैं एज पर द गिवन डाटा मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्लियर बात है जी? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो देखिए तो जरा, यहां से यहां 1.5 मीटर है, राइट, मतलब यहां से यहां बात करूंगा तो ये भी 1.5 मीटर होगा। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल करेक्ट बात, राइट। मेरे को चाहिए ये थीटा की वैल्यू, मेरे को चाहिए ये थीटा की वैल्यू, राइट। तो यहां पर ना डियर देखो तो जरा, ये ना ये गिवन ट्रस के स्ट्रक्चर फिर से आप देखोगे सिमेट्री है। कैसे? इधर यदि मैं और ड्रा करता हूं ऐसे, इस तरह से ऐसे ट्रायंगल टू ट्रायंगल ड्रॉ करते जाता हूं, तो ये देखो, ये वाला जो साइड है 3 मीटर है, इधर भी टोटल 3 मीटर है, फिर ये वाला साइड 3 मीटर है, तो ये वाला टोटल फिर से क्या हो जाएगा बताइए तो? 3 मीटर हो जाएगा क्या? क्लियर बात है, 3 मीटर हो जाएगा। यहां से यहां आप देखोगे 1.5 है, तो यहां से यहां क्या होना चाहिए बताइए तो? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं यहां पे ये वाला थीटा यदि निकाल पाया तो यही थीटा ये वाला थीटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल करेक्ट बात है। तो कैसे मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा? यदि मैं टेन थीटा बोलूं, टेन थीटा, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। क्लियर बात? तो यहां पर भी यदि मैं बात करूं, ओके, दिस थीटा, तो ये हो जाएगा दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो यहां से यहां ये वाला डिस्टेंस यही वाला होगा क्या जी? 1.5। क्लियर है क्या? ये कैसे हुआ सर? ड्यू टू सिमेट्री। क्लियर बात है जी। वैसे इधर और भी ट्रायंगल टू ट्रायंगल ड्रॉ करते जाओगे, इसी तरह के डायमेंशन आपको मिलते जाएगा। तो मैं कह सकता हूं टेन थीटा इक्वल टू, कहां पे बताऊं मैं? ओके फाइन, यहां पे देखिए तो जरा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, बताइए तो ये वाला डिस्टेंस आपको दे के रखा हुआ है क्या डियर? यहां से यहां, ये देखो ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, ये देखिए कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। बिल्कुल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 मीटर बाई बेस। तो बेस क्या देखोगे? ड्यू टू सिमेट्री 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर। ये देखो थीटा, इधर भी थीटा, 1.5 मीटर। बिल्कुल करेक्ट बात, ये हो जाएगा 1.5 मीटर, राइट। तो फिर यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे 10 इनवर्स 2/1.5। क्लियर बात? तो थीटा की वैल्यू बाय यूजिंग द कैलकुलेटर यू कैन इजिली फाइंड आउट। ओके, चलिए तो 10 इनवर्स 2/1.5, ओके फाइन, चेक कीजिएगा जरा, 53.13 डिग्री। यस, मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में सिर्फ ये Fy = 0 एक ही इक्वेशन यूज करके मैं बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा जो रिक्वायर्ड मेंबर है उसमें फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए तो जरा, समेशन यहाँ पे मैं, है ना, ब्लैक कलर से या फिर किसी और कलर से, है ना,
देखिए तो जरा ये, चलिए समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन लगा रहा हूं डियर। तो देखिए जरा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की बात कर रहा हूं, ओके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में ही बात करना होगा मेरे को। तो ये -9 किलो न्यूटन नीचे आ रहा है, ओके फाइन। इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में वाई डायरेक्शन फोर्स देखूंगा तो ये -9 किलो न्यूटन हो जाएगा और एफ एस क्यू का साइन कंपोनेंट ऊपर जाएगा, मतलब एफ एस क्यू इंटू साइन, है ना साइन कंपोनेंट क्या थीटा, और थीटा इक्वल टू बताइए 53.13 डिग्री हो जाएगा क्या डियर बताइए तो जरा, इक्वल टू 0 राइट। इस थीटा की वैल्यू क्या है बताइए 53.13 डिग्री। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर, ओके। तो एफ एस क्यू इक्वल टू बात करूंगा तो -9 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा डियर, बिल्कुल करेक्ट बात। फिर ये क्या हो जाएगा साइन 53.13 डिग्री। तो एफ एस क्यू इक्वल टू, है ना, मैं बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा 9 बाई साइन 53.13, ओके फाइन। तो 11.25 आ रहा है डियर यहाँ पे, 11.25 किलो न्यूटन। क्लियर बात, ओके 11.25 किलो न्यूटन। अब बताइए मैं फोर्सेस को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखोगे किसी भी पार्ट में अवे फ्रॉम द जॉइंट, अवे फ्रॉम द जॉइंट, अवे फ्रॉम द जॉइंट, मतलब मैं हमेशा टेंसाइल अज्यूम करता हूँ और वैल्यू मेरा आप देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव आया है राइट। तो यहाँ पे यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो मैं कह पाऊंगा 11.25 किलो न्यूटन। यदि मैं नेचर की बात करूंगा, यदि मैं नेचर की बात करूंगा तो मैं बिल्कुल कह पाऊंगा कि मैं अज्यूम डायरेक्शन इन मेंबर एस क्यू that is tensile and that is correct because the value is coming positive, क्लियर बात है। तो नेचर मेरा क्या होगा कि भैया मैंने जैसा अज्यूम करके रखा हुआ था फोर्स को टेंशन, वो एक्चुअल में टेंशन ही है, इसी बात की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो एज पर द गिवन ऑप्शन आप देखोगे 11.25 ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट यहाँ नेचर वाइज भी बात हुआ है तो नेचर को क्या होना चाहिए बताइए, टेंशन होना चाहिए। नेचर को क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए। तो 11.25 मैग्नीट्यूड एंड नेचर इज टेंशन, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन ए, दैट्स इट। क्लियर बात है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है डियर, है ना, ये है ना, इसीलिए मैं बोल के रखा हुआ था जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा होगा कि भैया आपको ना कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सेलेक्ट करने के बाद 3 इक्वेशन जो होते हैं, है ना, 3 इक्वेशन को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा एज पर द गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। एक इक्वेशन 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा, कभी कभी एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा जैसे आप देख पाए, ओके। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको पहला स्टेप एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पाए और आप आंसर आसानी से भी फाइंड आउट कर पाए। क्लियर बात है, ओके। तो चलिए डियर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर लेक्चर को मैं यहीं पास एंड करता हूँ, ओके। ओके डियर, तो चलिए फिर मैं लेक्चर यहीं पास एंड करता हूं, ओके। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस भी मैं आपके साथ डील कर रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। तो आप भी डियर, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी ना अपने से कुछ तो एफर्ट लगाओ, कुछ तो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, राइट। तो एक टाइम के बाद देखिएगा डियर, जिस तरह हमने जॉइंट मेथड डील किया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट की बात किया, सेक्शन मेथड में हमें हर एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ आपसे, ओके। और आगे जो भी वैरायटी के और क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्लियर बात है, ओके। तो थोड़ा सा एफर्ट यदि आप भी लगाते हैं डियर, है ना, तो मुझे तो पूरा उम्मीद है कि एक टाइम के बाद आप जॉइंट मेथड एज वेल एज सेक्शन मेथड के ऊपर मास्टर हो जाओगे डियर, है ना। ऐसा मेरे को पूरा का पूरा उम्मीद है।
राइट और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है जब आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ओके। तो चलिए फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूं। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको लेक्चर, फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का फीडबैक किसी भी फैकल्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर, राइट। तो आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन वाला पार्ट जितना गुड होता है, जितना बेहतरीन होता है डियर, है ना, तो फैकल्टी, कोई भी फैकल्टी, मैं इन जनरल फैकल्टी की बात कर रहा हूँ ओके, तो वो अपने कंटेंट पे और भी एफर्ट डालता है जिससे कि आपको बेस्ट कंटेंट, आपके लिए बेस्ट कंटेंट रेडी होता है और एंड ऑफ द डे वो जो बेस्ट कंटेंट है आपको ही प्रोवाइड होने वाले डियर। तो जरूर इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा आप, है ना, जरूर फीडबैक दिया करें, जरूर अप्रिशिएट किया करें, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा डियर। ओके, थैंक यू सो मच।